Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 10th, Unit 5, Reading B, Sumba's Adventure. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सुम्बास एडवेंचर एक कविता है। और ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये अज्ञात है। अज्ञात मतलब इसको कोई नहीं जानता है कि इस कविता को किसने लिखा है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये जो यहाँ इस पिक्चर में यह लेटा हुआ लड़का है या लड़की है, इसके बारे में हम लोग को कुछ स्पष्ट हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम इसको लड़का भी मान सकते हैं या तो हम इसको लड़की भी मान सकते हैं। तो हम इस पोएम में जो है वो लड़का मान करके हम इसका शुरू से आखिरी तक हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कविता में यही बताया गया है लेखक के द्वारा। जो भी कोई लेखक है, लेखक का नाम पता नहीं है और इसलिए एनोनिमस बोला गया है, मतलब लेखक अज्ञात है। तो वह लेखक जो है, जो भी लिखा है वो इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि जो सुम्बा है वो लेटा हुआ है और वो एक सपना देख रहा है, वो कल्पना कर रहा है। और उसमें वो बहुत सारे जगह में घूम करके आता है, बहुत ही सुंदर सुंदर नजारा देख करके आता है, बहुत से जानवरों से मिलता है और कई तरह की गुफाओं में जाता है, सुंदर दृश्यों को देखता है। और इसके पश्चात जब वह वापस आता है और तब उसको पता चलता है कि वो तो मतलब एक सपना था, वो एक सपना देख रहा था। अभी तक वो कहाँ बिस्तर पर ही लेटा हुआ है। तो इसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो यूनिट है एडवेंचर के बारे में है। एडवेंचर आप अगर पिछली पाठ में आपने ध्यान दिया होगा, पहला रीडिंग ए में मैंने बताया था एडवेंचर का अर्थ होता है साहसिक कार्य। कोई भी कार्य जिसको करने के लिए साहस, हिम्मत की जरूरत होती है, उसको कहा जाता है एडवेंचर। तो सुम्बास एडवेंचर, तो सुम्बा जो है व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ हम जैसे कि मैंने बताया, या तो लड़की के रूप में भी इस नाम को हम ले सकते हैं या तो लड़का के रूप में। तो हम लोग यहाँ सुम्बा को लड़का मान करके ही पढ़ेंगे। तो सुम्बास एडवेंचर, यहाँ अपोस्ट्रफी एस है। अपोस्ट्रफी एस का अर्थ होता है मतलब का, सुम्बा का साहसिक कार्य। तो ये टाइटल का पूरा एक्सप्लेनेशन या वर्णन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सुम्बा का साहसिक कार्य। ओके, we'll start reading. It's time for an adventure now. So when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. तो ये सपना में जो है सुम्बा सोच रहा है, इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ। तो ये समय हो गया है अभी साहसिक कार्य करने के लिए। नाउ का अर्थ है अभी। तो अभी समय हो गया है साहसिक कार्य करने के लिए। सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड, और जब मैं उठता हूँ, राइज राइज का अर्थ होता है उठना, फ्रॉम बेड, और जब मैं बिस्तर से उठता हूँ, आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे एडवेंचरस इंस्टेड। और मैं आशा करता हूँ ये जो साधारण सा दिन है, नॉर्मल डे मतलब हमारा जो सामान्य सा दिन है, इसको कुछ साहसिक साहसिक दिन बना दूं मैं, कुछ एडवेंचरस दिन बना दूं मैं। इंस्टेड, इंस्टेड का अर्थ है बदले में। तो सामान्य दिन के बदले में इसको क्या बना दूं मैं, साहसिक दिन बना दूं। तो इस स्टैंजा के माध्यम से ये जो बालक है वो यही कह रहा है कि मैं प्रतिदिन, मतलब क्या है, मैं प्रतिदिन का दिनचर्या का काम करता हूँ। नॉर्मल डे मतलब साधारण चीजों को काम करता हूँ, लेकिन मैं कुछ आज कुछ अलग करने जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। जो कि क्या होगा, उसमें हिम्मत की जरूरत होगी, साहस की जरूरत होगी, कुछ ऐसा मतलब मैं आज करने जा रहा हूँ। अगला, rather than going left today, perhaps I will take a right and follow where the road may lead. I will wander its night till it's night. तो rather than going left today, तो आज बाएं दिशा की ओर जाने के बजाय, लेफ्ट मतलब यहाँ दिशा को निर्धारित किया गया है कि बाएं दिशा की ओर जाने के बजाय आज परहैप्स, शायद, परहैप्स का अर्थ होता है शायद, आई विल टेक अ राइट, मैं आज दाहिने दिशा में जाऊंगा। तो वो यही बताना चाह रहा है कि मैं जिस काम को मैं रोज दिन करता हूँ, मैं उस काम को आज न करके, या मैं कुछ आज अलग करने जा रहा हूँ, कुछ मैं आज
दूसरा करूंगा जिसमें कि हिम्मत की जरूरत होगी, साहस की जरूरत होगी, कुछ ऐसा काम करूंगा। तो कहने का अर्थ यही है कि वह अपना नॉर्मल जो दिन व्यतीत करता था, सामान्य दिन व्यतीत करता था, उससे कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो रादर दैन इसीलिए बोल रहा है कि आज बाएं दिशा की ओर जाने के बजाय मैं आज दाहिनी दिशा की ओर जाऊंगा। एंड फॉलो वेयर द रोड में लीड, और मैं अनुसरण करूंगा। लीड मतलब फॉलो, फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना। वेयर द रोड में लीड, जहां पर ये जो सड़क है हमको ले जाएगा, जहां तक ये सड़क जाएगा मैं उसमें चलता रहूंगा, उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा, मतलब सड़क का मैं अनुकरण करूंगा, उसके पीछे पीछे मैं चलता रहूंगा। आई विल वांडर टिल इट्स नाइट। आई विल वांडर, वांडर का अर्थ है बिना काम का इधर उधर घूमना, उसको कहा जाता है वांडर। वंडर नहीं है, वंडर का अर्थ होता है अद्भुत होता है, लेकिन यहाँ वांडर। आई विल वांडर, आई का अर्थ है आई विल वांडर मतलब मैं घूमूंगा। टिल इट इज नाइट, जब तक कि रात नहीं हो जाता है। तो उस सड़क पर में जाएगा और सड़क का अनुकरण करेगा और वह दिन भर घूमता रहेगा जब तक कि वह वहां रात नहीं हो जाता है। जब तक रात नहीं हो जाता है वह दिन भर सुबह घूमता रहेगा। इफ एनी फेंसेस, गेट्स और वॉल्स शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी, वो बोल रहा है अगर कोई फेंस, फेंस का अर्थ होता है घेरा या तो बाड़ा, ना घेरा या तो बाड़ा, और गेट्स या कोई फाटक, और वॉल्स या कोई दीवार, शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी, अगर मेरे सामने ये आकर के खड़े हो जाए। तो मैं अगर यात्रा करने निकला हूं और मेरे सामने घेरा आ जाए या तो फाटक आ जाए या तो दीवार आ जाए और मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने आ जाते हैं, आई विल हर्डल देम विथ सच अ बाउंड एंड सी व्हाट आई कैन सी। तो बोल रहा है मैं उनका सामना करूंगा। हर्डल, हर्डल का अर्थ सामना करना या तो ओवरकम, इसका वास्तविक अर्थ होता है मैं उसको जीतूंगा, उसका सामना करूंगा उनका और जीतूंगा। विद सच अबाउंड, सच अबाउंड मतलब एक अच्छे उछाल के साथ, बाउंड का अर्थ है उछलना, कूदना। एंड सी व्हाट आई कैन सी, और मैं देखूंगा कि क्या मैं उस घेरा के उस पार में देख सकता हूँ, उस घेरा के उस पार या तो उस फाटक के उस पार या तो दीवार के उस पार में देख सकता हूँ। तो इस स्टैंजा के माध्यम से बच्चा यही कह रहा है कि मैं जब उसके जीवन में चाहे जो भी कठिनाइयां आएंगी, बाधा आएंगे, परेशानियां आएंगी, तो यहाँ फेंस, गेट्स और वॉल्स का अर्थ है जिंदगी में जितना भी परेशानियां आएंगी, बाधा आएंगी, और अगर उन सभी का वो उनसे वो संघर्ष करेगा, उससे लड़ेगा और वो जीतेगा। हर्डल, हर्डल मतलब उनसे जीतेगा और उसमें वो सफलता हासिल करेगा, मतलब उसको वो कूद करके उस पार चला जाएगा, मतलब उसको सामना करेगा और उसमें वो सफलता प्राप्त करके वो आगे बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ यही है। एंड सी, और वह देखेगा, व्हाट आई कैन सी, जो भी वह देखना चाहेगा वो घेरा कूद करके, घेरा फांद करके वो देख सकता है। तो हमारे जीवन में भी कई तरह के मतलब ऐसे सब, जब हम किसी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है या तो हमको एक दिन कलेक्टर बनना है, इस तरह का हम लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और उनके बीच में जो भी बाधाएं आती हैं हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, उन सभी बाधाओं का हम बहादुरी के साथ सामना करते हैं और सामना करके हम आगे बढ़ जाते हैं और अपना लक्ष्य को एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो हमें संतुष्टि प्राप्त होता है, हमको खुशी मिलती है। कुछ इसी तरह की बातें यहाँ कही गई है इस स्टैंजा के माध्यम से। आगे हम देखते हैं, व्हाट स्पेशल प्लेसेस कुड आई फाइंड इफ आई शुड वॉक फॉर माइल्स। तो बोल रहा है अगर मैं, इफ आई शुड वॉक फॉर माइल्स, अगर मैं मीलों दूर चलता हूँ, माइल्स मतलब मीलों दूर चलता हूँ, मीलों दूर की यात्रा करता हूँ, तो मैं स्पेशल प्लेस, उस विशेष प्रकार की जगह को मतलब मैं ढूंढ पाऊंगा, उस विशेष जगह में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं मीलों दूर की यात्रा करता हूँ तो बहुत ही सुंदर दृश्य, सुंदर नजराना, ऐसे स्थान में पहुंच जाऊंगा मैं। इफ एनी स्ट्रेंजर आई शुड मीट, और अगर मैं वहां पर किसी अजनबी को मिलता हूँ, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का अर्थ है वो अजनबी, जिससे हम परिचित नहीं होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेंजर्स। तो मैं ऐसे कुछ विशेष विशेष स्थान पर चला जाता हूँ, मीलों दूर की यात्रा करते हुए, और वहां पर किसी अजनबी को जिससे मेरी जान पहचान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मिलता हूँ। आई शुड मीट मतलब मैं मिलता हूँ। आई विल ग्रीट हिम विथ अ स्माइल, तो मैं उसको अभिवादन करूंगा।
ग्रीट, ग्रीट का अर्थ होता है अभिवादन करना, विद अ स्माइल, तो मैं उसको कैसे अभिवादन करूंगा? मुस्कुरा करके मैं उसका अभिवादन करूंगा। तो स्पैंजा के माध्यम से जो सुम्बा है वह यही कह रहा है कि मैं मीलों दूर यात्रा करके मैं कोई ऐसे विशेष स्थान पर पहुंच जाऊंगा और वहां पर कोई अजनबी को अगर मैं मिलता हूं तो मैं उसको एक बहुत ही सुंदर से मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करूंगा। मैं उससे दूर नहीं भागूंगा, लेकिन मैं उसको मुस्कुरा करके उसके साथ में मिलूंगा, बोलता है। आगे, थ्रू लसियस फॉरेस्ट्स आई कुड रोम और गोल्डन हिल्स सो टॉल। तो बोल रहा है कि मैं थ्रू लसियस फॉरेस्ट, लसियस का अर्थ होता है रसीले फल, है ना? तो स्वादिष्ट फल से परिपूर्ण जंगल से होकर के अगर मैं जाता हूँ तो रसीले फल, लसियस का अर्थ होता है रसीले फल या तो स्वादिष्ट फल। तो स्वादिष्ट फल से परिपूर्ण जंगल से होकर के मैं जाता हूँ, रोम मतलब मैं गुजरता हूँ या तो घूमते हुए जाता हूँ। और गोल्डन हिल सो टॉल, या तो बहुत सारे सुनहरे पहाड़ जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सुनहरे रंग के हैं, उससे होकर के गुजरता हूँ। आई विल स्ट्रोल बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम्स, और मैं चहलकदमी करता हूँ। स्ट्रोल, स्ट्रोल मतलब आराम से, मतलब सैर करना, है ना? चहलकदमी करना। बिसाइड मतलब बगल में। सम माइटी स्ट्रीम्स, कुछ शक्तिशाली, माइटी का अर्थ है कुछ बहुत ही शक्तिशाली झरनों के किनारे मैं क्या करता हूँ? चहलकदमी करता हूँ। एंड बेथ बाय वाटरफॉल, और मैं नहाता हूँ। बेथ, ये जो वर्ब है इसको उच्चारण होता है बेथ, और इसका जो नाउन है होता है वो बाथ होता है। तो आई बेथ बाय वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स का अर्थ होता है जलप्रपात। तो मैं जलप्रपात में क्या करता हूँ? मैं जलप्रपात में मैं स्नान करता हूँ। तो इस यहाँ पर एक बात आपने ध्यान दिया है, गोल्डन हिल्स। तो गोल्डन हिल्स का आप इस इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ क्या होता है गोल्डन हिल्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसी को बोला जाता है गोल्डन हिल्स, है ना? ये जो गोल्डन हिल्स, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, एक मिनट। तो आप देख रहे हैं गोल्डन हिल्स, जब सूर्यास्त होता है या तो सूर्योदय होता है और सूर्य का प्रकाश जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पड़ता है, तो ये जो पहाड़ का जो रंग एक सुनहरे रंग जैसे दिखाई देता है, इसी को कहा गया है गोल्डन हिल्स, है ना? तो जब मैं गोल्डन सुनहरे रंग के ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच में मतलब होकर के मैं गुजरूंगा या तो घूमूंगा, ऐसा कौन बोल रहा है? सुम्बा बोल रहा है। तो हम पाठ में आ जाते हैं। तो वही बोल रहा है गोल्डन हिल्स सो टॉल। तो और एक बार देख लेते हैं इसको। थ्रू लसियस फॉरेस्ट, तो बहुत ही स्वादिष्ट फलों से परिपूर्ण जंगल से होकर के मैं गुजरता हूँ, या तो ऊंचे और सुनहरे पहाड़ों के बीच से होकर के गुजरता हूँ, या आई विल स्ट्रोल बिसाइड, या तो मैं चहलकदमी करता हूँ, जो कि बड़े बड़े जो कि झरने हैं, जो विशाल झरने हैं, उनके उनके किनारे में चहलकदमी करता हूँ। एंड बात, और स्नान करता हूँ उस जो झरने हैं उसमें, या तो वाटरफॉल से मैं उसमें मैं क्या करता हूँ? स्नान करता हूँ। I think of distant mountains tops that touch the crimson sky. Imagine deep and airy caves where sleeping dragons lie. I think, मैं सोचता हूँ, तो सुम्बा बोल रहा है मैं सोचता हूँ। डिस्टेंट, डिस्टेंट का अर्थ होता है दूर। माउंटेन्स पहाड़। टॉप्स, टॉप्स का अर्थ होता है चोटियां, चोटी। तो मैं उस दूर के पहाड़ों की चोटियों के बारे में सोचता हूँ, बोल रहा है। दैट टच, जो कि स्पर्श करता है, क्रिम्सन स्काई, गहरे लाल रंग के आकाश को क्या करता है? स्पर्श करता है। कौन? ये जो पहाड़ है गहरे लाल रंग के प्रकाश, गहरे लाल रंग के आकाश को स्पर्श करते हुए दिखाई देता है। उन पहाड़ों को मैं, जो दूर में स्थित है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसको मैं देखता हूँ। इमेजिन, कल्पना करता हूँ। डीप एंड एरी केव्स, गहरे, डीप का अर्थ होता है गहरा, एंड एरी, एरी का अर्थ होता है भयानक या तो अजीब और भयानक। केव्स, केव्स का अर्थ होता है गुफा। वेयर स्लीपिंग, जहां पर सोया हुआ है। ड्रैगन्स, ड्रैगन्स एक तरह का मतलब जानवर होता है जिसके मुंह से आग निकलता है और जिसके पंजे बहुत ही अ, नुकीले नुकीले होते हैं और इसका लंबा सा पूंछ होता है और इसके पंख भी होते हैं।
मैं पिक्चर के माध्यम से ड्रैगन क्या चीज होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ड्रैगन जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? ड्रैगन। इसका पंजा देखो, मतलब कितना वो नुकीला है, और इसका मुंह से बोला जाता है कि आग निकलता है। इसका लंबा सा पूंछ है, और ये जो क्या है, इसका पंख भी है। तो इसी को कहा जाता है ड्रैगन। आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें और एक बात बोला गया है, क्रिम्सन स्काई, गहरा गहरा लाल रंग का आकाश। गहरा लाल रंग का आकाश क्या को कहते हैं? गहरा लाल रंग का आकाश। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो गहरा लाल रंग का गहरा गहरा लाल रंग का आकाश, तो ये सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कुछ इस तरह से लाल दिखाई देता है। नीला या ब्लू रंग का दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्यास्त या तो सूर्योदय के समय आप देखेंगे आकाश और पृथ्वी को इस तरह से मिलते हुए, तो कुछ इस तरह से लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसी का वर्णन किया गया है। तो आपको ये जो बात है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और एक बात देख लेते हैं। तो वह सुम्बा जो बोल रहा है, मैं सोचता हूँ उस दूर के पहाड़ियों की चोटियों के बारे में, जो कि गहरे लाल आकाश को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। और कल्पना करता हूँ, इमेजिन मतलब कल्पना करता हूँ, डीप एंड एरी केव्स, बहुत ही गहरे और भयानक अजीब से गुफाओं को मैं कल्पना करता हूँ। वेयर स्लीपिंग ड्रैगन्स लाई, जहां पर सोते हुए ये जो ड्रैगन पड़े रहते हैं। लाई मतलब वहां पड़े रहते हैं, सोते हुए ड्रैगन गुफा के अंदर पड़े रहते हैं, ऐसा सुम्बा क्या करता है? कल्पना करता है। But dragons will mean danger though, and troubles lay ahead. बट लेकिन ड्रैगन्स का मतलब मीन का अर्थ है मतलब, ड्रैगन्स का मतलब तो क्या है? खतरा से है। डेंजर, डेंजर का अर्थ है खतरा से है। तो ड्रैगन, अगर हम ड्रैगन बोलते हैं तो कुछ खतरा का आभास होता है, तो उसका मतलब है क्या है? खतरा है। एंड ट्रेवल्स ले अहेड, और ये जो मेरा यात्रा है वो आगे भी ले अहेड, मतलब ले अहेड मतलब आगे भी क्या है? समस्याएं हैं, परेशानी है। ट्रेवल्स मतलब परेशानी है, जो यात्रा में निकला हूं तो वहां पर मेरे को आगे भी इसी तरह की समस्याएं या हमको मिलेगी, परेशानी हमको झेलना पड़ेगा। नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, सभी चीज सुंदर और दयालु नहीं होते हैं। काइंड, काइंड का अर्थ होता है दयालु, नाइस का अर्थ होता है सुंदर। तो सभी चीजें सुंदर और दयालु नहीं होते हैं। देर में बी थिंग्स आई ड्रेड, वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं। थिंग्स, थिंग्स का अर्थ होता है चीज, कुछ ऐसी चीज भी है जिससे मुझको डर लगता है। आई ड्रेड, ड्रेड का अर्थ होता है जिससे मुझको डर लगता है। तो जिंदगी में जो है, बहुत सभी चीजें सुंदर और दयालु नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होते हैं जिससे मुझको डर लगता है। देयर में बी हंग्री वॉल्व्स एंड बेयर्स दैट वांट टू फीस्ट ऑन मी, तो यहाँ पर सुम्बा बोल रहा है कि वहां हो सकता है कुछ भूखे लोमड़ी, भूखे वॉल्व्स, वॉल्व्स का अर्थ होता है भेड़िया, एंड बेयर्स और भालू हैं। हो सकता है या तो वहां पर कुछ भूखे भेड़िया और भालू हैं। दैट वांट टू फीस्ट ऑन मी, जो कि मेरा दावत उड़ाना चाहते हैं। फीस्ट, फीस्ट का अर्थ होता है दावत उड़ाना, मतलब उन लोग मुझको खा जाना चाहते हैं। ऐसा सुम्बा बोल रहा है कि दे वांट मतलब वे चाहते हैं टू फीस्ट, फीस्ट का अर्थ होता है खाने से होता है, दावत उड़ाना। ऑन मी, उन लोग मेरे को खा लेंगे, और उन लोग क्या करेंगे? दावत उड़ाएंगे। कौन? भेड़िए और भालू। एंड लर्किंग स्पाइडर्स विथ देयर वेब्स, और छुप करके, लर्किंग मतलब छुपा, छुप करके इंतजार करना, छुप करके इंतजार करना उसको कहा जाता है लर्किंग। जो कोई व्यक्ति छुप करके किसी का इंतजार करता है, क्या करने के लिए? उस पर आक्रमण करने के लिए। तो स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का अर्थ होता है मकड़ियां, मकड़ी। विथ देयर वेब्स, अपने जालों के द्वारा, जो जाल में मकड़ी बैठा रहता है उसको कहा जाता है वेब्स। तो यहाँ बोला गया है, और मकड़ियां छुप कर जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों, विथ देयर वेब्स अपने जाल में, कुड स्ट्रिंग में अप फॉर टी, और वे मेरे को ऊपर खींच लेंगे। स्ट्रिंग में मतलब खींच लेंगे उन लोग, अप ऊपर, फॉर टी मेरा खून चूसने के लिए। जैसे वे मानो उनके लिए क्या हो गया हो? चाय मिल गया हो। चाय हम पीते हैं उसी तरह से जो मकड़ी है, वे मेरे को ऊपर उठा लेंगे, और मेरे अंदर जो खून है उसको सभी को लोग चूस लेंगे। तो सुम्बा ऐसा सोच रहा है अपना सपने में। Perhaps there will be goblin folk that cut and stab and thirst, तो बोल रहा है हो सकता है वहां पर कुछ क्या हो सकता है? गॉबलिन फॉल्क। ये क्या है गॉबलिन फॉल्क? गॉबलिन फॉल्क एक छोटा सा जानवर है जो कि बहुत ही बदसूरत और भद्दा होता है, जिसके बड़े बड़े काने होते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं,
आप इसको फोटो में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, है ना? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ इसी को बोला गया है गॉबलिन फॉल्स, मतलब कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा जीव जो कि बहुत ही भद्दा दिखाई देता है, बदसूरत दिखाई देता है, जिसके बड़े बड़े कान हैं, तो ये भी जंगल में होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसी को बोला गया है क्या, गॉबलिन, जो कि पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया जाता है। तो हम इसको फिर से समझ लेते हैं। तो देयर में बी अ हंग्री वोल्व्स एंड बेयर्स, तो वहां हो सकता है कुछ भूखे भेड़िया और भालू होंगे, दैट वांट टू फीस्ट ऑन मी, जो कि वे मेरा दावत उड़ाना चाहते हैं, मुझको खा लेना चाहते हैं। एंड लर्किंग स्पाइडर्स विथ देयर वेब्स, और जो मकड़ी है वे अपने जाल में छुप करके मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुड स्ट्रिंग मी अप फॉर टी, और वे मेरे को ऊपर खींच लेंगे और मेरा खून चूस लेंगे एक चाय की तरफ। परहैप्स देयर विल बी गॉब्लिन फॉल्क, हो सकता है वहां कुछ पौराणिक कथाओं के एक बदसूरत क्या होगा, एक जानवर भी होगा, दैट कट, वो मुझको काट डालेगा। एंड स्टैब, स्टैब का अर्थ होता है चाकू या छुरा से या भाला से घोंपना। तो वे मतलब यहाँ पर सीधे सीधे आप समझो इसको आक्रमण कर देगा, है ना? छुरा या जो भी नोकीला चीज है उससे मेरे ऊपर वो आक्रमण कर देगा। एंड थ्रस्ट, और मेरे को जबरदस्ती वो धक्का मार देगा। थ्रस्ट, थ्रस्ट का अर्थ होता है धक्का मारना, जबरदस्ती से उसको धक्का मार देना। तो कट का अर्थ होता है काटना, स्टैब का अर्थ होता है कुछ नुकीले चीजों से आक्रमण कर देना, प्रहार कर देना, उसको घोंप देना, है ना? चाकू को घोंप देना या तो भाला को घोंप देना। तो सुम्बा बोल रहा है कि हो सकता है वहां एक गोबलिन की तरह कौन होगा, प्राणी होगा, जो कि मेरे को काट डालेगा, मेरे पर आक्रमण कर देगा, मेरे पर वार करेगा भाला या चाकू से, एंड मेरे को धक्का मार देगा। दे हैव बर्न्ड द ग्रास दैट वंस वाज ग्रीन, और ये जो जानवर है उन लोग जला दिए हैं। बर्न्ड, बर्न्ड का अर्थ होता है जला देना। द ग्रास, घास को, दैट वंस वाज ग्रीन, जो कि घास एक समय में बहुत ही हरा भरा था, उस घास को ये जो गॉबलिन नामक जानवर है, छोटा भद्दा बदसूरत जानवर, वो उसको जला दिया है, जला दिए हैं। एंड टर्न्ड द लैंड टू डस्ट, और ये जो खूबसूरत सा दृश्य वाला, सुंदर दृश्य वाला जो जमीन था, हरा भरा जो नजारा था, उसको उन लोग धूल में मिला दिए हैं। लैंड टू डस्ट, डस्ट का अर्थ है धूल, उसको धूल में मिला दिए हैं। वेल आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग, तो बोल रहा है हाँ ठीक है, मैं सोच लिया हूँ साहसिक कार्य करने का। वाइलिस्ट लाइंग इन माई बेड, जबकि मैं वाइलिस्ट, वाइलिस्ट का अर्थ होता है वाइल से जब, है ना? वाइल को ही इसको पुराना फॉर्म में वाइलिस्ट लिखा जाता है। तो वाइल लाइंग इन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर में ही पड़ा पड़ा इस तरह का जो साहसिक कार्य था, एडवेंचर, उसको मैं सोच लिया हूँ, बोल रहा है कौन, सुम्बा। आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नोजिंग नाउ, मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं पर रुकूंगा। हियर, स्टे हियर मतलब यहीं पर रुकूंगा। स्नोजिंग नाउ, स्नोजिंग नाउ मतलब और थोड़ा सा झपकी लेकर के, स्नोजिंग का अर्थ होता है झपकी लेना, मतलब और थोड़ा देर में यहाँ पर यहाँ लेट करके मैं झपकी लूंगा। एंड ड्रीम ऑफ दम, एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, और जो भी मैंने अभी यात्रा के बारे में सोच रहा था, कई विभिन्न स्थानों के बारे में, भालू के बारे में, भेड़िए के बारे में सोच रहा था, उन सब के बारे में अभी वहां जाने, हकीकत में वहां जाने के बजाय या तो अपनी यात्रा शुरू करने के बजाय, मैं उसके बारे में अभी यहाँ सोकर थोड़ा सा झपकी लेकर के मैं सपना देखूंगा। ड्रीम मतलब मैं उनके बारे में सपना देखूंगा। इंस्टेड, इंस्टेड का अर्थ है उनके बदले में, है ना? उनके बदले में मतलब ये जो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था बेड में पड़े पड़े सब, और वो बोल रहा है कि मैं हकीकत में यात्रा करने के बजाय या तो वहां जाने के बजाय, जो कि उन्होंने अपना कई तरह की कल्पना किया है, कई तरह के जानवरों को देखा, गुफा को देखा, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थानों का, पहाड़ों के बारे में जिक्र किया है, तो वहां हकीकत में जाने के बजाय ये थोड़ा सा झपकी लेकर के उनके बारे में क्या करेगा, यहाँ अपने बिस्तर पर वो सपना देखेगा। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से ये प्रस्तुत किया गया है हम सभी विद्यार्थियों के लिए। और ये जो मोरल, इस पाठ का जो हमको जो शिक्षा मिलती है इस पाठ को पढ़ने के पश्चात, वो यही है कि जिस तरह से जो व्यक्ति है मतलब कुछ बड़ा करने की सोचता है, वो सपना देख रहा है हालांकि, लेकिन बड़ा करने की कुछ बड़ा करने का सोचता है जिंदगी में। और वो यही सोचता है कि मेरे जिंदगी में भले ही
कितना भी बाधा आए, रुकावटें आए, लेकिन मैं उन सभी का मैं बहादुरी के साथ संघर्ष करूँगा और जो लक्ष्य मैं हासिल किया हूँ, मैं उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूँगा, है ना? तो बहुत सारे लोग जो है बड़ा सपना देखने के लिए मतलब हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन ये जो भी हो मतलब ये सोते हुए सपना देख रहा है, जिस तरह से कहा जाता था ये हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम वो कहा करते थे सपना वो नहीं होता है जो कि हम रात में सो करके देखते हैं लेकिन सपना वो होता है जो कि हमको रात में सोने नहीं देता है मतलब आप ऐसा लक्ष्य देखो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे आप दिन रात मेहनत करो परिश्रम करो और उस परिश्रम में मतलब आपको हो सकता है रात में नींद भी ना आए लेकिन आप हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रख करके लिए उसके लिए मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को एक दिन हासिल करोगे, उसको प्राप्त करोगे। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जब हम विद्यार्थी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको भी एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना है। प्रारंभ से ही हमको कि किस फील्ड में या तो हमको इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है या तो कलेक्टर बनना है हमको प्रारंभ से ही उसको दिमाग में आगे बैठा करके लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए हमको पढ़ना है और चाहे जो भी हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितने भी रुकावटें आए बाधा आए उन सबको भी हमको सामना करना है और उस उन रुकावटों बाधाओं से कूद करके उस पार जाना है और हमारा जो लक्ष्य है निर्धारित किया है उसको हमको प्राप्त करने में हमको प्रयास करना है, अपना पूरा समय उसमें लगा देना है। तो यही शिक्षा मिलती है हम सभी से, जिस तरह से मछली हम सभी देखते हैं जब नदी में जब पानी बहता है, वो धारा के विपरीत उस अपना स्वीकार करता है जाना। जिधर से धारा पानी बह रहा है, वो उधर ही आगे बढ़ता है। पानी के साथ बह नहीं जाता है। जो पानी के साथ बहता है, वो तो मरा हुआ मछली है, जो कि पानी के साथ बह जाता है। लेकिन जिंदा मछली जो है, जिधर से पानी आ रहा है, उधर से वो धारा को चीरते हुए वो आगे बढ़ता है। तो कुछ इसी तरह का कार्य हम प्रत्येक विद्यार्थी को भी आगे जा करके करना है। जो भी बाधाएँ आएँगी, रुकावटें आएँगी, जिस तरह से जो घेरा था या तो गेट था या दीवाल था, लेकिन उसको फांद करके वो सुम्बा जो है सपना में देखता है मैं आगे गया और क्या ही मतलब सुखद दृश्य था, सुंदर मतलब वहाँ का दृश्य था, प्राकृतिक दृश्य था और वो देख करके वो खुश होता है। और अगर मैं मीलों यात्रा अगर इस तरह से करता रहूँगा, तो मेरे को और भी अधिक चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, वो ऐसा सोचता है। तो बहुत सुंदर इस पाठ के माध्यम से बच्चों के लिए भी संदेश दिया गया है। तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। ये सब तो मैंने बता ही दिया लेकिन और एक बार इस शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। लसियस फॉरेस्ट मैंने कहा था रसीला फल, है ना? स्वादिष्ट फल मैंने कहा था। फॉरेस्ट फुल ऑफ रिच एंड टेस्टी फ्रूट्स। तो वो जंगल जो कि स्वादिष्ट फलों से, रसीले फलों से परिपूर्ण है, उसको कहा जाता है लसियस फॉरेस्ट। क्रिम्सन स्काई, डीप रेड स्काई मतलब गहरा लाल रंग का आकाश। यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है, ये जो गहरा लाल रंग का आकाश जो हमको मूलतः सुबह दिखाई देता है या तो जब सूर्योदय हो रहा होता है या तो जब शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन अधिकतर जो सूर्योदय के समय इस तरह का हम लोगों को दृश्य दिखाई देता है। फिर एरी एरी का अर्थ है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मतलब बहुत ही अजीब और डरावना एरी। लर्किंग लर्किंग मैंने कहा कहीं पर मतलब छिप करके किसी का इंतजार करना। वेटिंग टू बी सीन मतलब छिप करके किसी का इंतजार करना आक्रमण करने के लिए। वाइलिस्ट वाइलिस्ट का अर्थ होता है वाइल्ड, है ना? ओल्ड यूसेज ऑफ वाइल्ड तो पुराना प्रयोग, वाइल्ड का पुराना प्रयोग, वाइलिस्ट ऐसा हम लोग प्रयोग करते थे पहले। स्नोजिंग मतलब छोटा सा झपकी। टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप मतलब झपकी, थोड़ा सा झपकी लेना। सिएस्ता दूसरा अंग्रेजी में शब्द होता है सिएस्ता। गॉब्लिन फॉल्क इसका तो मैंने तस्वीर दिखा ही दिया है। गॉब्लिन फॉल्क मतलब अगली, देखिए बहुत ही बदसूरत, अगली का अर्थ है बहुत ही बदसूरत। शॉर्ट क्रीचर एक छोटा सा जानवर, जेनरली फाउंड इन फोल्क टेल्स जो कि अधिकतर पौराणिक कथाओं में ही ये हमको सुनने को मिलता है। गॉब्लिन फॉल्क। ट्रस्ट ट्रस्ट का अर्थ है धक्का देना। टू पुश पुश मतलब ढकेलना और ड्राइव क्विकली एंड फोर्सफुली बहुत जल्दी से और जबरदस्ती किसी को धक्का मारना। ड्रेड ड्रेड का अर्थ है टू फियर मतलब डरना। ड्रेड का अर्थ है डरना या डरना। ड्रैगन ड्रैगन का मैंने तो बता ही दिया था अर्थ। यहाँ पर है एन इमेजिनरी लार्ज रेप्टाइल एक काल्पनिक और विशाल रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब जो कि ये जो अंडे देते हैं
मैमल्स जो बच्चे देते हैं उनको कहा जाता है मैमल्स, लेकिन रेप्टाइल मतलब वो प्रजाति जो अंडे देते हैं उसको कहा जाता है रेप्टाइल्स। हैविंग अ लॉन्ग टेल जिसका बहुत लंबा क्या हो, पूंछ हो। शार्प क्लोज उसका जो पंजा है वो बहुत ही तेज होता है। एंड ऑफन विंग्स और बहुधा उसका पंख भी होता है, विंग्स का अर्थ होता है पंख। स्ट्रोल, स्ट्रोल का अर्थ बोला था मैं चहलकदमी करना। टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर मतलब धीरे धीरे चलना, सैर करना। रिलैक्स्ड मतलब आराम से चलना, मतलब सैर करना। स्पेशली फॉर प्लेजर तो हम लोग जो सैर करते हैं वो खुशी के लिए हम सैर करते हैं, तो आनंद लेने के लिए हम लोग सैर करते हैं, उसको कहा गया है स्ट्रोल, अंग्रेजी में स्ट्रोल। ये जो क्वेश्चन आंसर है हम इसके लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ हमारा ये पार्ट समाप्त हो जाता है। तो मेरा पढ़ाना आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर इस क्लास को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू।